स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवम सर जीपीएस हिस्ट्री क्लास में। आज की क्लास देखिए जो आप लोगों की देखिए एक्सरसाइज चल रही है एक्सरसाइज 9A। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9A में 3 क्वेश्चन आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए लिखा हुआ है, एक चित्र के माध्यम से ये सवाल दिया गया है, दो समांतर रेखाएं। क्या लिखा है क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि दो समांतर रेखाएं हैं L और M। ठीक है, उन्हें एक तिर्यक रेखा T काट रही है। ठीक है, इनको एक तिर्यक रेखा T काट रही है। इनसे बनने वाले 8 कोण आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखाई दे रहे हैं। कह रहे यदि कोण 1 बराबर 30 अंश हो, कोण 1 बराबर कितना हो 30 अंश, तो शेष जो कोण है यानी कि कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण 5 6 कोण 7 और कोण 8 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोण 1 आप लोगों का दिया हुआ है, 7 कोणों के मान आप लोगों को निकालने, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इसके बाद आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा जिसे आप लोगों को हल करके दिखाना है। ठीक है, तो आप लोगों को करना है, आप चाहें तो कमेंट में अपना नाम और ये जो मान है आप भेज सकते हैं, नहीं तो आप अगर वीडियो देखते हैं अच्छा लगता है तो आप कमेंट में अपना नाम लिख करके जरूर भेज देंगे। हर कोई हर बच्चा अपना नाम कमेंट में लिख के भेज देगा ताकि हमें पता चले कि आप लोगों ने वीडियो देखा है हमारा और किस किस ने देखा ये भी हमें इससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि जैसे एक कोई लाइन खींची हुई है, एक रेखा है और उसको क्या करते हैं दो भागों में काट दें। तो सबसे पहली बात तो ये है, एक रेखा जो होती है वो 180 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश को कोण बनाती है 180 अंश का। अब इसको दो भागों में तोड़ देंगे तब भी वो 180 अंश का ही रहेगा। ठीक है, इसको हम रैखिक युग्म कहते हैं। तो यहां पर अगर हम देखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2, 1 और 2 को अगर हम जोड़ दे तो वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, रैखिक युग्म बनाते हैं ये। ठीक है, ये है रैखिक युग्म, ये इसीलिए 180 अंश हो जाएगा। यहां पर कोण 1 का मान रख देंगे 30 अंश, कोण 2 बराबर हो जाएगा 180। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोण 1 का मान है 30 अंश, कोण 2 का है नहीं। अब यहां पर कोण 2 को हम पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 30। तो कोण 2 बराबर 180 में से 30 घटा देंगे तो बचेगा हमारा 150 अंश। ठीक है, कोण 2 हमारा कितना हो जाएगा 50 अंश हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा कोण 1, देखिए कोण 1 को अगर हम देखेंगे तो 1 से हम 5 को लेंगे, कोण 1 इस तरीके से कोण 1 जो होगा वो कोण 5 के बराबर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कैसे कोण है, संगत कोण है। ठीक है, यहां पर 2-3 बातें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, इस तरीके से आप लोगों को इसमें सीखना है, समझना है। संगत कोण हो जाएगा तब कोण 5 जो होगा वो भी आप लोगों का हो जाएगा कितना 1 के बराबर, यानी कि कोण 5 का मान भी हो जाएगा 30 अंश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये किसी भी समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटते तो उसके एक तरफ के जो बने कोण हैं, एक कोण छोड़ देंगे तो संगत कोण कहलाएगा और यही रूल आप लोगों को दूसरी तरफ भी लगाना है। अब देखिए कोण 2 आप लोगों ने निकाला, कोण 2 के बराबर में कौन हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 6, ये भी कैसा कोण है, संगत कोण है। ठीक है, तो यहां पर भी लिखेंगे। देखिए रीजन आप लोगों को हर लाइन में लिखना पड़ेगा कि क्यों ऐसा है, अगर ये है तो क्यों है। तो कोण 6 कितना हो जाएगा 150 अंश हो जाएगा। ठीक है, 2 आप लोगों ने कोण निकाल लिए। अब इसके बाद देखिए यहां पर 1 2 3 4 आप लोगों के कोण निकला है। अब यहां पर देखिएगा जो कोण 5 है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण 3 के बराबर। तो यहां पर क्या लिखेंगे कोण 5 बराबर कोण 3। और ये ऐसा हम क्यों कहेंगे, क्योंकि ये कैसे कोण है, एकांतर कोण है। इसका रीजन ये है कि ये एकांतर कोण है। तो कोण 5 बराबर कोण 3 हो जाएगा और देखिए 5 का मान 30 है तो कोण 3 का मान हो जाएगा 30 अंश। ठीक है, तब कोण 3 का मान 30 अंश हो जाएगा और जो 3 है वो किस उसका एक संगत कोण हो जाएगा 7। तो यहां पर क्या लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 7। ये ऐसा क्यों, ये कोण है संगत कोण। ठीक है, तो ये संगत कोण है इसलिए कोण 7 का जो मान हो जाएगा वो 3 के बराबर यानी कि हो जाएगा 30 अंश। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के बचे 2 कोण। अब देखिए 6 के एकांतर में 4 आएगा तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कोण 6 बराबर कोण 4। और ये कैसा कोण है, ये है एकांतर कोण। ठीक है, हर देखिए हर लाइन को आप लोगों को लिखना होगा तो हर कोई मेरा भाई बहन जो भी वीडियो देख रहा हो वो हर लाइन में रीजन जरूर लिखेगा, किसी को भी रीजन नहीं छोड़ना है। ठीक है, और आपको क्लास छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जानी है, एक ही क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे ढंग से पढ़ना है, इसलिए पूरा वीडियो पढ़िए देखिएगा,
पूरा क्वेश्चन आप लोग हल करिएगा, तभी क्लास को छोड़िएगा। और स्किप तो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि स्किप कर देंगे, जो बातें आप स्किप कर देंगे वो समझ में बिल्कुल नहीं आएंगी। तो कोड 6 के बराबर में कोड 4 है, और देखिए कोड 6 का मान 150 था, तो कोड 4 का मान भी कितना हो जाएगा, 150 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए कोड 4 का मान 150 आ गया, 4 का कोड 8 से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोड 4 बराबर कोड 8। ये कैसा है, संगत कोड है। ठीक है, यहां पर देखिए एक और रीजन होता है, शीर्षाभिमुख कोड मैंने छोड़ दिया, कोड 1 के सामने 3 होता है, 2 के सामने 4, तो इस तरीके के कोड शीर्षाभिमुख कहलाते हैं, इनसे भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो कोड 8 देखिए, कोड 4 के बराबर कोड 8 आ गया, तो कोड 4 यहां पर कितना आया है, 150, तो कोड 8 बराबर 150 अंश। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आप लोगों के जो 8 मान यहां पर निकालने थे वो आप लोगों के निकल आए। अब आप लोगों को करना क्या है, लास्ट में उत्तर लिख देना है, सभी के मान एक साथ उत्तर में डाल देने हैं। ठीक है, तो कोड 1 आप लोगों का दिया हुआ था 30 अंश, कोड 2 आप लोगों ने निकाला कितना आ गया था, 150 अंश। ठीक है, कोड 3, अब देखिए कोड 3 आप लोगों ने निकाला, यहां से देख करके आप लोग लिखेंगे, कोड 3 का मान है 30 अंश। कोड 4 का मान कितना है, चेक कर लीजिए, कोड 4 कहां पे निकला है, ये देखिए कोड 4 का मान है 150 अंश। ठीक है, कोड 5 का मान कितना है, 30 अंश, कोड 6 का मान है 150 अंश, कोड 7 का मान है 30 अंश, और कोड 8 का मान है 150 अंश। ठीक है, इस तरीके से आप अपने उत्तर लिख देंगे लास्ट में, और आप लोगों का सवाल हल हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी। जो जो चीजें मैंने देखिए, किसको संगत बताया, किसको एकांतर बताया, शीर्षाभिमुख मैंने बताया, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग उसको भी नोट कर लीजिए और करिएगा आप लोग, और कमेंट में अपना नाम जरूर भेजिएगा। ठीक है, जो जो वीडियो देखे वो अपना नाम लिख करके भेजे, ताकि हमें भी लगे कि आप लोगों ने वीडियो को देखा है, झूठ आप नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को अपनी तरफ से दे रहा हूं। कह रहा है 2 समांतर रेखाएं L और M है, तिर्यक रेखा काट रही है, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, यहां पर देखिए मैं उल्टा करके दे रहा हूं, कोण 2 बराबर है 110 अंश। ठीक है, कोण 2 बराबर 110 अंश, तो कह रहा शेष कोणों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन एक आप लोगों ने किया, उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे, वीडियो की भी आपने लाइक कर दिया होगा। तो आप दूसरा क्वेश्चन अपने मन से आप लोगों को लगाना है, और उसके जवाब अगर आप लोग निकाल लेते हैं तो अच्छी बात है, और कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, और हमारी क्लास को देखते रहिएगा। धन्यवाद।